अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है, जब कोई इंसान मर जाता है, तब ऐसी कैफ़ियत में उस मुसलमान की नमाज़ जनाज़ा पढ़ी जाती है ना। तो आप लोगों ने देखा ये होगा, चूँकि हमारे इलाक़े में बहुत ज़्यादा ये देखा जाता है कि जगह ना होने की वजह से ये परेशानी होती है कि क्या कि चप्पल के ऊपर या फिर चप्पल पहन करके जूते के ऊपर या जूता पहन करके नमाज जनाज़ा उसी तरह से लोग अदा करते हैं। तो इस हवाले से आपको मालूम होना चाहिए कि क्या नमाज जनाज़ा अगर चप्पल पहन करके, जूते पहन करके या चप्पल जूते के ऊपर पाँव रख करके नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज जनाज़ा हो जाएगा या फिर नहीं होगा, इस हवाले से आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। दोस्तों देखें, अगर ज़मीन नापाक है, यानी जहाँ आप पाँव रख करके नमाज जनाज़ा अदा करेंगे वो जगह अगर नापाक है, पेशाब या किसी और तरह से नापाक है, और आपके जूते या चप्पल नापाक है, यानी जो जूते या चप्पल के जो नीचे का हिस्सा रहता है जिसे वो तल्ले कहते हैं, अगर उस पर नापाकी लगी है और जूते या चप्पल नापाक है और उसी तरह से आपने जूते पहन करके नमाज जनाज़ा अदा किया या चप्पल पहन करके नमाज जनाज़ा अदा किया, तो फिर ऐसी कैफियत में आपकी नमाज जनाज़ा अदा नहीं होगी। ठीक है, ये तो बात हो गई दोस्तों कि अगर आपके जूते नापाक हैं, ज़मीन नापाक है और आपने जूते या चप्पल पहन करके नमाज जनाज़ा अदा किया तो आपकी नमाज जनाज़ा अदा नहीं होगी। ये तो आपको बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात की तरफ आइए कि आप जूते या चप्पल उतार दिए हैं, लेकिन उतारने का मतलब क्या है कि आप जूते और चप्पल को रखे हैं और उसी के ऊपर खड़े होकर के नमाज जनाज़ा अदा कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपकी नमाज हो जाएगी। ठीक है, अगरचे ज़मीन और जूते दोनों नापाक हों तब भी नमाज जो है वो अदा हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई। खुलासा ही कलाम ये दोस्तों कि अगर ज़मीन और जूते भी नापाक हैं और जूते पहन करके आप नमाज जनाज़ा अदा करते हैं तो नमाज नहीं होगी, लेकिन अगर आप जूते उतार करके जूते के ऊपर खड़े होकर के नमाज अदा करते हैं तो नमाज हो जाएगी, अगरचे ज़मीन और जूते दोनों नापाक हों। ठीक है, जूते के नीचे का जो हिस्सा होता है जिसे तल्ले कहते हैं, अगरचे वहाँ नापाकी लगी है तब भी नमाज जनाज़ा क्या अदा हो जाएगी। ठीक है, ये बात हो गई। लेकिन इसके ताल्लुक़ से आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान क्या फ़रमाते हैं, आप गौर से सुने। इसी तरह का सवाल आला हज़रत की बारगाह में आया तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो आप सुने। दोस्तों, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फ़रमाते हैं कि अगर वो जगह पेशाब वगैरह से नापाक थी या जिस किसी के जूते के तल्ले नापाक थे और इसी हालत में जूते पहनकर नमाज जनाज़ा अदा किया तो नमाज जनाज़ा अदा नहीं होगी। ठीक है, एहतियात ये है कि जूते उतार कर उस पर पाँव रख कर नमाज पढ़ी जाए कि अगर ज़मीन या जूते नापाक भी हो जाएं तो भी क्या है, नमाज जनाज़ा अदा हो जाएगी। आला हज़रत फरमाते हैं कि एहतियात के तौर पर आपको इस तौर पर करना है कि आपको जूते उतार करके जूते पर जो है पाँव रख करके नमाज अदा कीजिए। इस तरह से नमाज जनाज़ा जो है वो अदा हो जाएगी। अगरचे जूते के नीचे का जो तल्ला होता है वो नापाक है और ज़मीन भी नापाक है तब भी नमाज जनाज़ा वो हो जाएगी। लेकिन अगर ज़मीन पाक है, जहाँ पे आप पाँव रख रहे हैं वो ज़मीन पाक है और आपके जूते भी पाक हैं, तो आप अगर जूते पहन करके भी नमाज जनाज़ा अदा करेंगे तो नमाज हो जाएगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। गुजारिश है कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि सारे लोगों को ये बातें, ये मसला मालूम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।